गया है। तो ये सारी इंद्रियों को धारण करता है। तो सबसे पहले दृश्य को देखता है, तो जब देखेगा तो आकर्षण होगा। तो देखने से जो आकर्षण होता है उसको बोलते पश्यंती, देखा। अब देखा, जो देखा है, जब कोई इनकमिंग होगी, ज्ञान होगा, तो उसका फिर कर्म भी होगा। तो पश्य हो गया। उसके बाद बारी आई मध्यमा की। अब क्या है, जब मध्यमा आएगा तो विचार उमड़ेंगे। अभी शब्द नहीं बने उसके, अभी मुझे क्या बोलना है, इस पे क्या कहना है, मुझे अपने क्या विचार व्यक्त करने हैं। तो विचार जो है अभी बने नहीं है शब्द, अभी उनका भाव बना है, केवल भाव बना है उनका। तो जब भाव बनता है तो उसको बोलते हैं मध्यमा, अभी वो मध्य में ही है। तो उसके बाद ये जो कंठ का काम शुरू हो जाता है, तो ये है वैखरी वाणी। इससे वो शब्द बाहर बिखर जाते हैं आकाश में, वायुमंडल में। और जब ये कान से सुनाई देते हैं, बोलने वाला है, सुनने वाला है, तो कान के माध्यम से सुने जा रहे हैं, तो ये है वैखरी वाणी। पहली परावाणी, उसके बाद पश्यंती वाणी, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद वैखरी। तो ये 4 स्टेज हैं। तो ये 4 स्टेजों के माध्यम से हम सारा दिन आपस में बात करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने कभी विचार नहीं किया। संसार में जब हम विचरण करते हैं तो उसके विचरण के पीछे कितने सारे रहस्य छुपे हैं, हमने इनके बारे में कभी सोचा नहीं। और यही कारण है कि हम स्वयं के ज्ञान से ही वंचित रह जाते हैं। तो स्वयं का ज्ञान स्वयं से ही स्टार्ट होगा, जिसका मैं स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन, अपना अध्ययन करना। मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे देखता हूं, मैं कैसे सुनता हूं, मैं कैसे चखता हूं। तो ये सारी इंद्रियों का ज्ञान, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं। अब जीव रूपा जो परा प्रकृति है, सारे भाव इसी से भावित होते हैं। मेन रोल किसका हुआ? जीव का। जीव रूपा जो है चेतन प्रकृति का। सारे विचारों को भावित करने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए यह संसार है। तभी श्री कृष्ण जी ने अध्याय 2 में कहा कि अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं ना, ये जन्म से पहले अप्रकट थे सब, और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। पहले भी अप्रकट, बाद में भी अप्रकट। ये बीच वाला पार्ट है, इसमें प्रकट है। इसी को जीवन बोलते हैं। अब हम इस धरती पर प्रकट हुए हैं, हम प्रकट हैं। अब जीव इस तन में प्रकट है, तो हम बात बोल सकते हैं, कोई सुन सकता है, उसका उत्तर दे सकता है। मतलब ज्ञान को अर्जित करने का जो स्थान है, जो समय है, वो ये संसार है। अगर इस संसार में जीवन के रहते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अपना ही मुझे ज्ञान नहीं होगा। मैं क्या हूं, कैसा हूं, कहां से आया हूं, कहां मेरा रूप, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस रूप के पीछे मतलब क्या है, स्वरूप क्या है, रूप क्या है, तो ये सारा ज्ञान छूट जाएगा मेरा। इसी को आत्मज्ञान कहा है, ब्रह्म ज्ञान कहा है, तत्व ज्ञान कहा है, अनेकों शब्दों के माध्यम, सुप्रीम नॉलेज कहा है, अनेकों शब्दों के माध्यम से इस ज्ञान को कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में बार बार आपको यह शब्द मिलेगा कि जो मुझे तत्व से जानता है वही मेरा भक्त है, वही असली जानकार है, उसी को सही जानकारी है। और जो तत्व से नहीं जानता उसको कोई ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, जो जह एके जानिया तो जानो सब जान, जो जह एक न जानिया तो सब ही जान अजान। एक नहीं जाना तो अनजान है वो। संसार से भी, अपने आप से भी, आत्मा से भी, जीव से भी, शरीर से भी, इंद्रियों से भी, सब अनजान है वो। जो चाहे एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए।
क्यों? क्योंकि एके ते सब होते हैं, बहुत एक न होए। एक से अनेक हुए हैं, अनेक से एक नहीं हो सकता। सब एक से आए हैं, ये संसार एक से बना है। तो ये संपूर्ण जगत जिसको परा प्रकृति ने धारण किया हुआ है, ये संसार जड़ है, शरीर जड़ है, तो इसको चलाने वाली जो है वो है परा प्रकृति। समझ आ रहा है सबको ना? मन, बुद्धि और अहम का निर्माण भी जड़ में माना गया है। हमारा जो मन है, बुद्धि है, और इसके अंदर जो मैं निकलती है ना रोज, मैं ये कर रहा हूं, मैंने किया, तो मैंने किया का शब्द भी यही है कि मैंने किया। मैंने शब्द को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो मैंने, तूने, तो जो काम इस तन के माध्यम से, इसकी इंद्रियों के माध्यम से होगा, तो हम उसको बोलते हैं मैंने किया। तो किस करने वाला कौन था? मैंने किया। अब इसी संदर्भ में जब हम अपने, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये जो मैटर है ना, ये कोई 2, 4, 5, 10 दिन का मैटर नहीं है कि आप इतनी जल्दी आदमी को समझ आ जाए। ये बहुत लंबा विषय है, पर हम ये 5-7 दिन का क्लास लगाते हैं ताकि इसको हाईलाइट किया जा सके। उसके बाद जब आप इस पर मनन करेंगे, जैसे अभी जो बताया कि हमारी इंद्रियां ऐसे काम करती हैं, अब ये शब्द ऐसे काम करते हैं, वैखरी वाणी क्या है, मध्यमा क्या है, जब आप अपने अकेले बैठकर इस पर मनन करेंगे, जब कोई बात कर रहा है उसको देखेंगे, या आप किसी से बात करेंगे, तो जब इधर ध्यान करेंगे अपनी ओर, क्योंकि हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं। हम आउटवर्ड हैं, बाहर देखते हैं, बाहर से सुनते हैं, बाहर से छूते हैं, बाहर से सूंघते हैं, बाहर वाला चखते हैं, तो सारा काम बाहर है। तो ज्ञान आपको अपनी ओर प्रेरित करता है, अपनी ओर लौटो, स्वयं की ओर। तो जब आप किसी को बात करते देखेंगे, किसी को खाना खाते देखेंगे, किसी को चलते हुए देखेंगे, किसी कोई भी काम करते हुए देखेंगे, तब यह ज्ञान आपके काम आएगा। तब देखना इसमें करने वाला कौन है। अब कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई नाच रहा है, तो हमको दिखाई क्या देगा? शरीर से आगे हम जाएंगे ही नहीं। हमें उसकी पांव हिलते हुए दिखाई देंगे, टांगे हिलती हुई दिखाई देंगी, हाथ हिलते हुए दिखाई देंगे, आंख खुली दिखाई देगी, जुबान चलती दिखाई देगी। तो इसके पीछे जो काम करता है वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो अदृश्य है। तो जो अदृश्य है वास्तव में उसके सहारे ये चलता है, उसके सहारे देखता है, उसी के सहारे बात करता है। तो मेन काम है चेतना का। परंतु हम संसार में जब आए तो हमने अपने आप को तन मान लिया है, मैं ये हूं, यही मैं हूं। परंतु जब इसका विस्तार करेंगे तो लगेगा ये मैं हूं ही नहीं। जैसे मैं किसको बोलता हूं? एक शब्द है मेरा, एक शब्द है मैं। इसका अंतर क्या है? मेरा शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? मेरा शब्द जो मेरे से अलग हो या मैं के लिए। जैसे ये मैं है कि मेरा, ये मैं है कि मेरा, ये मैं कि मेरा, ये सब मेरा में आएंगे। फिर उसके बाद नाते शुरू हो गए, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरे पिताजी, ये सब मेरे में आएंगे। तो मैं से अलग हो गए। मेरा मैं से अलग रहेगा ना कि नहीं? इसको थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा गहरा लगेगा पर यह समझ आ जाएगा कि मैं और मेरा का अंतर क्या है। मैं मेरा नहीं होता, मेरा मैं नहीं होता। ऐसा है कि नहीं? मेरा मैं से अलग रहेगा।
है, ठीक है। अब इस मैं और मेरा का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। पहले मैं जब मेरा पूछ रहा था तो मैं बाहर पूछ रहा था, अब मैं इधर आ जाऊंगा। ये मैं कि मेरा, ये मैं कि मेरा, मैं कि मेरी, मैं कि मेरा, मैं कि मेरा, मैं कि मेरा, तो मैं कहां है? ये सब मेरा में है तो इसका मतलब मैं अलग है, परंतु हमने मैं और मेरा को मिक्स कर दिया। हमने मैं और मेरा को, मैं जो इसके अंदर है तो मेरा में आएगा देह, मेरा मैं में आएगा देही, मैं में आएगा देही और मेरा में आएगा देह। देह को चलाने वाला मैं है और चलने वाला मेरा, तो दो हुए ना ये। मैं अपने किसी भी शरीर के अंग को हाथ लगाऊंगा, इवन के मन भी मेरा में आएगा, बुद्धि भी। और जब मैं की बात आएगी तो वास्तव में मैं क्या मेरा में नहीं आएगा? तो मैं भी तो मेरा में ही आएगा। मैं कौन सा मैं में आएगा? हम जब वो चेक भरते हैं ना कैश निकलवाने के लिए, तो ऊपर क्या डालते हैं? सेल्फ। तो उसमें बॉडी क्यों नहीं डालते? हम बोलते जब चेक भरते हैं ना, कैश विड्रॉ कराना हो, कितने कौन कौन जिन्होंने चेक भरा अपने हाथ से, उसमें क्या डालते? तो उसमें डालना बॉडी, कैश नहीं होगा क्योंकि बॉडी में हुई नहीं। जब मैं बॉडी छोड़ता है तो उसके बाद कैश विड्रॉ कर लेगा। अब तो बॉडी बची, तो बॉडी कैसे कैश विड्रॉ कर सकती है? तो सेल्फ माने जीव, बॉडी सेल्फ, उसके बाद सोल, सोल माने आत्मा, सेल्फ माने जीव, बॉडी माने शरीर, और वर्ड माने संसार। अलग अलग है ना सब। तो अब चलते आगे। अब ये जो प्रकृति है, अब इसमें जो सेल्फ बॉडी के साथ मिलके काम कैसे करता है? काम भी तो करेगा ना। अब दोनों मिले, गुण चेतन, जड़ चेतन गुण दोषमय विषवकीन करतार। जड़ चेतन गुण दोष, इनको मिलाया गया। जब इनको मिलाया गया तो जो मामला तैयार होगा, वो गाना सुना आपने, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार। अब देखो शायर ने क्या कल्पना की है। हालांकि प्यार को बनाया नहीं जा सकता, उसने चीजें क्या मिलाई देखो। शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, शबाब माने सुंदरता, खूबसूरती, आकर्षण की चीज। तो शोखी, शोखी क्या है? निराकार है कि साकार है? और शबाब ये भी निराकार है। शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा फूलों का शबाब। अब फूल और है, परंतु फूल नहीं डालना, फूलों का शबाब डालना है, फूलों की सुंदरता को डालना है। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी। अब शराब अपने आप में नशा तो नहीं है, शराब अपने आप में नशा तो नहीं है ना। शराब पड़ी हो क्या नशा होगा उसको? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। होती है क्या? नहीं होती।
क्योंकि शराब में नशा थोड़ी है। अपने आप में शराब में कोई नशा नहीं है, उसको भी चेतन चाहिए। मुर्दे को शराब पिला दो 2 बोतल, गिरेगा? पहले वो तो पहले ही आउट हो गया। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब,